अपनी आंखों से देखा और तेरा हृदय का पसीजा। बोल 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 क्यों है? हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और आप सब देख रहे हैं शिष्टू रावत एंड फैमिली व्लॉग। सो जैसे कि आपने देखा भी इंट्रो में कि रामलीला बहुत ही गज़ब की हुई है आज, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो चलते हैं हम रामलीला देखें और आपको भी दिखाते हैं, तो आप भी एंजॉय करिए और देखते रहिए हमारी प्यारी सी रामलीला। तो गाइस मैं आ रखी हूँ सेंट्रल पार्क में रामलीला को आपको दिखाने के लिए। और रामलीला शुरू हो गई, आरती हो गई है, तो आप आराम से रामलीला देखिए। और ये रामलीला है जय बद्री केदार रामलीला समिति, तो ये है सेंट्रल पार्क में, और रामलीला देखने ज़रूर आए। अब रामलीला शुरू हो चुकी है। हनुमान जी की आरती देखिए, बहुत सुंदर आरती। और अब श्री रामचंद्र जी माता सीता द्वारा मृग को पकड़ने गए थे, सोने के हिरण को पकड़ने गए थे, और उसके बाद माता सीता रावण द्वारा छली गई। और उसके बाद श्री प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का मिलन होता है। अचानक उनकी भेंट होती है और वो कहते हैं कि आप माता सीता को छोड़ के आए हो तो जरूर कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है। उनको आभार कमेटी को दान स्वरूप भेंट करते हैं। और एक बार जोरदार ताली से हार्दिक अभिनंदन वंदना गुप्ता जी का। लक्ष्मण तुम यहाँ? हाँ भ्राता जी, मैं यहाँ। लक्ष्मण तुम सीता को अकेले छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? क्या तुमको मालूम नहीं कि इस वन में राक्षसों की संख्या अधिक है? भ्राता जी, लेकिन आपने ही तो मुझे सहायता के लिए बुलाया था। मैंने और कब? आपने और अभी भैया। तो जी लखन तुम जो आए यहाँ, सुनो प्राणनाथ, नहीं दोष मेरा, सुनो प्राणनाथ, मुझे क्रोध हो करता सीता, मुझे क्रोध हो करता सीता। डरेगी अकेली वो उस झांझरू बैठी दयावान सीता, जहाँ भाकर वो मर जाएगी, अगर खौफ खाकर वो मर जाएगी, कहो मेरा तनिक भी दोष नहीं। मेरे बहुत समझाने पर भी माता जी नहीं मानी, अनेक अनेक अभियोग मुझ पे लगाने लगी, जिन्हें मैं कदापि सहन न कर सका और आपकी सहायता हेतु यहाँ चला आया।
लक्ष्मण, तुम अवश्य धोखा खा गए। होली प्रबल है और मुझे संदेह है कि अब सीता हमें पंचवटी में नहीं मिलेगी। शीघ्र चलते हैं। सीते, माता जी, सीते, 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 प्रिय, कहाँ छुपी हो? कुछ तो कहो। सीते, लक्ष्मण, सीता, सीता यहाँ नहीं है भैया। माता जी, सीते, सीते, माता जी, सीते, सीते, ये प्यारी किसने हारी, ओ भैया लक्ष्मण, मेरी प्यारी किसने हारी, ओ भैया लक्ष्मण। सीते, सीते, प्यारी, कहाँ, कहाँ? उड़ी उड़ी कागा मंदिर पे बैठे, उड़ी उड़ी कागा मंदिर पे बैठे, बोले भाषा पूरी, ओ भैया तेरी पर चढ़ी कर साथ देखो, तेरी पर चढ़ कर साथ देखो, कहीं चल मेरी हृदयशनी कहाँ? बोलो, बोलो मेरी जीवन निधि, उत्तर क्यों नहीं देती? सीते, मैं इस प्रकार व्याकुल हूँ और तुम मेरा रोना तक नहीं सुन रही। शोक वही हो जिसका मुझे भय था। लक्ष्मण, सीता राक्षसों के हाथ लग गई है। सीता, आप जैसे धैर्यशाली को इस प्रकार व्याकुल होने चौका नहीं देता। भैया, मेरा धैर्य तो आज इस पापी धूल में मिल गया। धैर्य ही क्या, मैं तो अपना ही नहीं खो बैठा हूं भैया। भैया, दाता जी, मुसीबत मानो उसे और भी बढ़ाना है। जिसमें जीवन के दिन सुखपूर्वक व्यतीत किए थे, आज यही दसने गवाती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे खाने गवा रही हो। अरे दुष्ट पंचवटी, तूने ऐसा क्रूर अत्याचार अपनी आंखों से देखा और तेरा हृदय न पसीजा। बोल, 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 बोल क्यों है?
ऊंचे ऊंचे पर्वतों, अरे निर्मोहियों, तुम ही कुछ बता दो। हे वृक्ष, तुम ही कुछ उत्तर दे दो। हे सीता की वाटिका के नन्हे मुन्ने फूलों, तुम ही कुछ बता दो। मेरी सीता कहाँ है? शोक शोक चारों तरफ सन्नाटा है, हर वस्तु मौन है भैया। और निष्ठुर प्रकृति, निष्ठुर प्रकृति की इन लताओं को मेरी बेसरी कहाँ है? अरे दोस्तों, कुछ तो कहो। पिताजी, जरा धैर्य से काम कीजिए। यदि आपकी यही दशा रही तो हम किसी भी प्रकार माता जी को खोज नहीं पाएंगे। अब तुम अयोध्या लौट जाओ भैया, और राज कार्यों में भरत का साथ दो। मेरा जीवन तो यूं ही भटक भटक कर खत्म हो जाएगा। आते समय माता जी ने कहा था, जिस प्रकार तुम थी और जा रहे हो उसी प्रकार सब लौट कर आना, अन्यथा मुझे अपना चेहरा ना दिखाना। अब बिना गया तो माता जी को क्या मुख दिखाऊंगा भैया? महाराज जनक पुत्री के बारे में पूछेंगे, उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा भैया? जी, विश्वास रखिए, जिस प्रकार हम तीनों साथ आए थे उसी प्रकार तीनों अयोध्या वापस जाएंगे। अन्यथा मैं भी कदापि अकेला अयोध्या नहीं लौटूंगा। अब आप चिंता को छोड़कर माता जी की खोज के लिए कुछ उपाय कीजिए। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की। अभी आपने देखा श्री प्रभु रामचंद्र जी माता को न देखते हुए शोक में डूब गए कि माता जी कहाँ गई हैं, और अब वो चल दिए माता सीता की खोज में। कुछ दानी दाताओं ने दान स्वरूप भेंट किए हैं 51 रुपए। स्वर्गीय बिजू जी की धर्मपत्नी है रामलीला कमेटी के पात्र को, कैकेयी के पात्र को, सुमित्रा के पात्र को, शूर्पणखा के पात्र को, राम जी के पात्र को, लक्ष्मण जी के पात्र को, सीता के पात्र को, भरत के पात्र को, शत्रुघ्न के पात्र को दान स्वरूप भेंट करते हैं 900 रुपए श्री ब्रजमोहन सिंह नेगी जी। एक बार जोरदार ताली से हार्दिक अभिनंदन श्री ब्रजमोहन सिंह नेगी जी का। किंतु वह दुष्ट शीघ्र ही संभल गया और दोबारा मुझसे युद्ध करके मुझे घायल कर सीता को लेकर चला गया बेटा। बड़ा दर्द हो रहा है बेटा। लक्ष्मण, महात्मन, यदि आपको जीवन की इच्छा है तो मैं आपको जीवन दान दे सकता हूँ। नहीं भगवान, अब मुझे जीवन की तनिक भी इच्छा नहीं। कृपा करके अब मुझे शीघ्र ही मुक्ति दीजिए राम। राम राम। शोक है हमारा एक हितैषी भी हमें छोड़कर चला गया। चलो अब शीघ्र चलकर इनका देह संस्कार करें। हाँ भैया जी,
जल्दी आओ मेरे प्रभु। मेरे राम अवश्य आएंगे। आप कौन है? देखते नहीं, मैं अपने प्रभु श्री राम के लिए रास्ता साफ कर रही हूँ और तुम गंदे पहले कर यहाँ आ गए। हे माता, आप कौन हैं? कृपया करके अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्री है और मैं यहाँ चित्रकूट में रहती हूँ। मैं एक अदम जाति की स्त्री हूँ, लेकिन ये गांव वाले मुझे पगली पगली कहते हैं। लेकिन देखना एक दिन मेरे प्रभु श्री राम मुझे दर्शन अवश्य देंगे और तब मैं इन गांव वालों को पूछूंगी कि मैं पगली हूँ या ये लोग पागल हैं। लेकिन आप कौन हैं जो कि इस तरह से मेरे प्यारे पुष्पों को कुचल रहे हैं? आज तुम्हारी तपस्या सफल हुई, क्योंकि जिस राम की तुम प्रतीक्षा कर रही हो वह मैं ही हूं। हे देवी, तुम मेरे चरण ना छुओ, क्योंकि तुम मेरी माता समान हो और जो आपने मेरी प्रतीक्षा करके इतनी कठिन तपस्या की है, ऐसी तपस्या कोई नहीं कर सकता। प्रभु यहाँ बैठी है, प्रभु यहाँ बैठी है। नहीं प्रभु, रुकिए प्रभु, रुकिए। प्रभु यहाँ बैठी है, प्रभु यहाँ बैठी है, प्रभु। नहीं प्रभु, रुकिए प्रभु, रुकिए। यहाँ बैठिए प्रभु। आप भी आइए प्रभु, आप भी आइए प्रभु। हे प्रभु, मेरे यहो भाग्य जो आप यहाँ पधारे और मुझको
दर्शन दिए प्रभु। नहीं तो आप कहाँ इतने दूर के और कहाँ मैं दक्षिण की प्रभु, एक छोटी जाति की नारी हूँ। आपने मुझे दर्शन दिए प्रभु। यदि आपको लंका की ओर ना जाना होता तो आप मुझे दर्शन भी ना देते शायद। हे माँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर रावण वध के लिए आया हूँ? उसके लिए तो मेरा छोटा भाई ही काफी है। मैं तो यहाँ अपनी माता से मिलने आया हूँ, जो कि इतने वर्षों से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। तो मेरे गुरु मतंग ऋषि ने एक बार कहा था कि मेरे प्रभु राम यहाँ अवश्य आएंगे और मेरा उद्धार करेंगे। इसीलिए मैं तभी से यहाँ आपका इंतजार कर रही हूँ। हे प्रभु, मैं तुम्हें क्या भोजन कराऊं प्रभु? मैंने थोड़े से मीठे पेड़ चक्कर रखे हैं प्रभु। हाँ माता, लाओ। मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। ऐसे पेड़ तो मैंने कभी नहीं खाए, जैसे इनमें किसी ने शहद घोल दिया हो। और लीजिए प्रभु। यह लो लक्ष्मण, तुम भी खाओ। हे माता, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। अब अगर आप सीता के बारे में कुछ भी जानते हैं तो कृपया करके मुझे बताएं। मैं तो कुछ नहीं जानती, किंतु आप विश्वामित्र पर्वत जाकर वानर राज सुग्रीव से भेंट कीजिए। हेलो वह भी अपने भाई के हेलो अत्याचारों से सताई हुई थी। शायद एक दूसरे की सहायता से आप दोनों का कार्य बन जाए। बहुत अच्छा, अब हम उसी ओर चलते हैं। अब आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए। न्याय गणपत से हमारे बीच में है रामलीला कमेटी को दान स्वरूप भेंट करते हैं। एक बार जोरदार ताली से हार्दिक अभिनंदन इन सभी दानीदाताओं का। और मैं श्री प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूं कि इन सभी दानीदाताओं का घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे और इनके परिवार में सुख समृद्धि का वास रहे। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, लक्ष्मण जी की, जय जननी सीता माता की। जय श्री राम। हनुमान जी वहां देखिए, सामने से दो वनवासी पुत्र कौन आ रहे हैं? आप व्यर्थ ही शंका कर रहे हैं। नहीं नहीं हनुमान जी, मुझे शंका है कि कहीं पे पाली के दूध न हो। आज जब वे स्वयं शक्तिशाली हैं तो भला उन्हें दूध भेजने की क्या आवश्यकता है?
कुछ भी हो हनुमान जी, आप अपना भेष बदलकर उनके पास जाइए। यदि यदि वास्तव में वे भाई बाली के दूत हुए तो आप मुझे सचेत कर देना, ताकि मैं कहीं छुप जाऊं और अपने प्राणों की रक्षा करूं। बहुत अच्छा महाराज, मैं अभी उनका भेद लेकर आपके समक्ष आता हूं।
संग में अपने लाए थे। इस सेवक और माता जी को संग में अपने लाए थे। फिरते फिरते हमने वनों में 9-10 साल बिताए हैं। 9-10 साल बिताए हैं। कुछ अरसे से पंचवटी में तेरे आन लगाए हैं। हम अयोध्या के महाराजा दशरथ के पुत्र, मेरा नाम राम तथा यह मेरा धनुष लक्ष्मण है। हमारे साथ सीता भी हमारे साथ वनों में आई थी, किंतु एक दिन हमारी अनुपस्थिति में पंचवटी से कोई दुष्ट सीता को हर ले गया। अब हम उसी को ढूंढते ढूंढते इन वनों में भटक रहे हैं। हे विप्रवर, यदि अनुचित ना समझे तो हमें भी अपना परिचय दीजिए। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु मेरे आराध्य प्रभु श्री राम। रघुवर के दर्शन पाए मैंने, रघुवर के दर्शन पाए मैंने, रघुवर के दर्शन पाए मैंने, रघुवर के दर्शन पाए मैंने। ना तो कोई ब्राह्मण हूँ और ना ही कोई भिखारी प्रभु। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं तो एक शस्त्रधारी हूँ और मेरा नाम हनुमान है। हे करुणा निधान, आप तो तीनों लोकों के स्वामी है प्रभु। मेरा परिचय पूछकर मुझे लज्जित ना कीजिए प्रभु, लज्जित ना कीजिए प्रभु। मैंने अज्ञानतावश ऐसा किया। भगवान, शायद मेरी भक्ति में कोई कमी थी जो मैं आपको ना पहचान सका प्रभु, मैं आपको ना पहचान सका प्रभु, मैं आपको ना पहचान सका प्रभु। हे भगवान, मैं इन दिनों वानर राज सुग्रीव का सेवक हूँ। हे प्रभु, आइए आइए, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। वे भी अपने भाई वाली के अत्याचारों से बहुत तंग आ चुके हैं प्रभु। मुझे शीघ्र विश्वास है प्रभु कि एक दूसरे की सहायता से कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा और दोनों के कार्य सफल होंगे प्रभु। चलिए आइए प्रभु। श्री राम जय